नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बड़े कूटनीतिक घटनाक्रम की जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक ऐतिहासिक मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने भारत का नाम लेकर उसके महत्व को पूरी दुनिया के सामने रखा है। यह सिर्फ एक नाम लेना नहीं था, बल्कि भारत की बदलती हुई वैश्विक स्थिति और उसकी रणनीतिक अहमियत का खुला ऐलान था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के तीन बड़े पहलू हैं: ट्रंप पुतिन बैठक का वैश्विक महत्व, भारत को लेकर ट्रंप का बयान और टैरिफ विवाद, भारत की बढ़ती हुई कूटनीति और आर्थिक भूमिका। तो आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। ट्रंप ने पुतिन से मिलने से पहले कहा है कि भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ ने रूस की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि रूस से आयातित तेल पर 50% टैरिफ लगाने का असर केवल अमेरिका और रूस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी एक मजबूत संदेश बनकर गया है। दोस्तों, यह बयान अपने आप में बताता है कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि अमेरिका रूस जैसे महाशक्तियों के बीच बातचीत में भी उसका नाम सीधे तौर पर आता है। 15 अगस्त 2025 को अमेरिका और रूस के बीच सैन्य अड्डे पर यह बैठक हुई। इस जगह का चयन भी अपने आप में बहुत प्रतीकात्मक था। ना कोई राजधानी, ना कोई भव्य भवन, बल्कि एक सैन्य अड्डा, जो यह संकेत देता है कि बातचीत भी संवेदनशील और गोपनीय थी। इस बैठक का मकसद यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में शुरुआती बातचीत करना था। यूरोप, एशिया और पूरी दुनिया इस बैठक पर नजर बनाए बैठी थी, क्योंकि इस युद्ध ने ऊर्जा कीमतों से लेकर वैश्विक सुरक्षा तक हर चीज को प्रभावित किया है। लेकिन दोस्तों, ट्रंप ने बैठक से पहले ही साफ कर दिया था कि वह रूस पर दबाव डालने के लिए आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें भारत का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। ट्रंप ने कहा है कि भारत का रूस से कच्चा तेल खरीदना अमेरिका के लिए चिंता का विषय रहा है, लेकिन जब अमेरिका ने इस पर टैरिफ लगाया तो इसका असर सीधे रूस की आमदनी पर पड़ा है। उन्होंने इसे बड़ा झटका करार दिया और साथ ही कहा है कि भारत को यह समझना होगा कि वैश्विक राजनीति में व्यापार और कूटनीति अब एक दूसरे से अलग नहीं है। दोस्तों, यहाँ दो बातें तो साफ होती हैं। ट्रंप भारत को एक निर्णायक खिलाड़ी मानते हैं। दूसरा यह है कि अमेरिका अब आर्थिक नीतियों को कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप पुतिन की बैठक का स्वागत किया और कहा कि यह शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि वह वैश्विक शांति प्रयासों का समर्थन करता है, लेकिन अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेगा। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज सारन ने इस बैठक को दुनिया के हाल इतिहास में एक निर्णायक घटना बताया और कहा कि इसका असर भारत की रणनीति पर भी पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम 2025 की शुरुआत पर नजर डालें तो फरवरी में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई थी, जिसमें मिशन 500 की घोषणा हुई थी, जिसका लक्ष्य था 2030 तक $500 अरब का द्विपक्षीय व्यापार करना था। इसके अलावा रक्षा सहयोग को 10 वर्षीय रूप में संगठित करने की भी सहमति बनी थी। लेकिन जुलाई अगस्त में टैरिफ विवाद ने इन रिश्तों में तनाव ला दिया। अमेरिका ने भारत पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ और फिर अतिरिक्त 25% पेनल्टी लगा दी, जिसका सीधा असर भारत के निर्यात पर पड़ा। दोस्तों, 16 अगस्त 2025 की सुबह जो अपडेट आया है उसने साफ कर दिया है कि इस बैठक से कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा है कि कोई डील नहीं बनी है। अब ये जेलेंस्की पर निर्भर है कि वो आगे बढ़ता है। वहीं पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूरोप प्रगति में बाधा बनेगा तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। भारत के लिए इसका मतलब यह है कि अभी हालात पूरी तरह से बदले नहीं हैं और इसे अपनी रणनीतिक लचीलापन बनाए रखने का समय मिल गया है। यूरोपीय नेता ने तुरंत एक आपात वर्चुअल मीटिंग बुलाई और कहा कि यूक्रेन को शामिल किए बिना कोई भी समझौता स्वीकार नहीं होगा। यह दिखाता है कि वैश्विक शक्तियां ट्रंप पुतिन डील को अकेले आगे नहीं बढ़ने देंगी। दोस्तों, आज भारत की स्थिति ऐसी है कि अमेरिका और रूस जैसी ताकतों की बातचीत में भी उसका नाम लिया जाता है, चाहे वह ऊर्जा सुरक्षा हो, रक्षा सौदे हो या वैश्विक शांति प्रयास हो। भारत की आवाज अब निर्णायक मानी जाती है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात भले ही अभी निर्णायक नहीं रही हो, लेकिन इसने एक बात तो साफ कर दी: भारत अब वैश्विक शक्ति समीकरण में एक अहम केंद्र बन गया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और रूस के बीच इस बातचीत का भारत की विदेशी नीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा रणनीति पर क्या असर पड़ता है।